बात है 12th क्लास की। मैं अपने दोस्त शिवम के साथ पहले दिन जिम ज्वाइन किया मैंने। पहला दिन था एंड वहाँ पे मैंने सबसे पहले जाके डंबल से बाइसेप कर्ल मारना चालू कर दिया। जिम ज्वाइन करने से 1 साल पहले से मेरे पास डंबल पड़े हुए थे और मैं घर में कुछ कुछ करता था भाई। मेरे को खुद भी नहीं पता था कि उस एक्सरसाइज को क्या कहते हैं। कभी फ्रंट रेज कर लिया, कभी बाइसेप कर्ल कर लिया, कुछ भी जो चीज़ आती थी मन में कर लेता था। एंड जिम में मैंने गया एंड वहाँ पे जब मैंने बाइसेप कर्ल करना स्टार्ट किया तो एक भैया थे, बोले होए ये क्या कर रहा है। मैंने बोला क्या कर रहा हूँ, क्या बाइसेप कर्ल कर रहा हूँ। तो बोलते कि पहला दिन है ना तेरा, पहले दिन बाइसेप कर्ल करेगा। एंड मैंने बोला क्यों, क्या हो गया। बोले गिर जाएगा, इंजरी हो जाएगी, पहले जा पुशअप मार के आ, पहले ये कर, पहले पुलअप कर। एंड ये चीज पता है इंडियन जिम में बहुत कॉमन है। जब तुम पहले दिन कोई मशीन करना चाहोगे ना एज अ बिगनर, तो वो तुमको छूने भी नहीं देंगे मशीन। तुमको बोलेंगे भाई कि पहले पुशअप मार, तू पहले पुलअप मार, ये कर वो कर। भाई मैंने फीस दी है, मैं जानता हूं कि मैं पुशअप पुलअप मार लेता हूं नहीं मार लेता हूं, तुमको क्या भाई। मैंने फीस दी है ना, जिम ट्रेनर देखा। और ऐसा भी नहीं कि वो ट्रेनर था भाई, ट्रेनर नहीं था ना वो बंदा, ऐसे ही बस अपने को दादागिरी दिखा रहा था। तो खैर छोड़ो, मैं तो भाई घर से करता था, मेरे को पता था सब चीज़, तो मैंने कर लिया था। पर ये चीज़ तुम्हारे साथ होगी जब तुम जाओगे वहाँ पे जिम में। पहले दिन तुमको ये सब कराएंगे और इसी से तुमको थका देंगे। तुम्हारी पता है फीस ऐसे ही वेस्ट हो जाएगी 10 दिन की। बताऊँ क्यों। इस 10 दिन तुमको यही सब कराएंगे, पुशअप पुलअप, ये सब फालतू की चीज़ है। तो भाई तुम पहले, और मैं फालतू नहीं कह रहा हूँ, मतलब तुमने जिम ज्वाइन किया किस लिए, ताकि तुम मशीन से खेल पाओ ना, मशीन से तुम अपनी बॉडी बना पाओ। क्योंकि मशीन से जो स्टिमुलस मिलता है वो ज़्यादा बढ़िया होता है एज कम्पेयर टू ये जो फ्री हैंडेड वाली जो जितनी भी एक्सरसाइज होती है। ठीक है। तो ये इंश्योर करना कि जिम ज्वाइन करने से पहले तुम अच्छे खासे पुशअप मार लेते हो। फॉर एक तुम 10 पुशअप मार लेते हो एंड 3 से 4 पुलअप तो तुम मार ही लेते हो। एंड स्क्वाट्स जो होते हैं वो भी तुम मार लेते हो 20-30 आराम से। इतने जब तुम पहले से ही घर से करके जाओगे ना होमवर्क, तो वहां पे जाके भाई तुमको कोई ज़्यादा गिरा नहीं सकता, तुमको कोई ज़्यादा दबा नहीं सकता। क्योंकि जब तुम वहां जाओगे और वो बोलेगा कि ये सब करो एंड तुम कर लोगे परफॉर्म, तो वो सोचेगा कि ठीक है भाई इसको आता है, थोड़ा बहुत तो आता है, तो वो तुमको मशीन दे देगा करने को। एंड पहला हमारा यहाँ पे गोल यही है कि हमको मशीन बस किसी तरह मिल जाए। ठीक है। एंड उसके बाद देखो, पहले यहाँ पे पता है इंडियन जिम्स में इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन है एंड मेरे को ज़्यादा नॉलेज नहीं थी इस चीज़ में, जिसकी वजह से मैंने बहुत ज़्यादा अपना टाइम वेस्ट किया है एंड बहुत ही ज़्यादा चीज़ें सफ़र करी है एंड मेरा बहुत ज़्यादा जो पोटेंशियल था वो भी वेस्ट हुआ है। एंड जैसी मेरी फिजिक अभी है, इससे 2 गुना बेहतर हो सकती थी अगर मैं ये सब चीज़ें ध्यान में रखता था। अब देखो पहली चीज़ क्या थी भाई, कि मैं थोड़ा ओवर स्मार्ट बनता था एंड मैंने पढ़ लिया था ब्रो स्प्लिट कहीं से। एंड लोगों को भी सुना था मैंने करते हुए, जिम में क्या करते हैं वो लोग, ब्रो स्प्लिट। मतलब आज मैंने पूछा भैया से आज क्या मार रहे हो, तो बताते हैं आज चेस्ट मार रहा हूँ छोड़े। तो क्या मारेंगे चेस्ट पे, बेंच प्रेस, इंक्लाइन प्रेस, फिर वो लोअर चेस्ट प्रेस, सब चीज एक ही दिन में 4-5 एक्सरसाइज मार देंगे एक मसल ग्रुप की। एंड तुम अगर बिगिनर हो तो तुम भी भाई कॉपी करते हो ना। हम लोग जो मैमल्स हैं उनकी ये आदत होती है कि वो जैसे ग्रुप में रहते हैं वैसे ही बन जाते हैं। अगर तुम्हारे ग्रुप में 5 छपरी लोग हैं एंड तुम छपरी नहीं हो, तो तुम्हारे अंदर भी धीरे धीरे छपरी वाली टेंडेंसीज आ जाएगी। इसीलिए कहा जाता है जैसा संग वैसा रंग। तो इसीलिए तुमको क्या करना है, तुमको ऐसे लोगों से दूर रहना है। एंड मैं जो तुमको बता रहा हूँ ये चीज़, मैंने क्या करा था गलती, कि मैंने शुरुआत में मैंने भी यही चीज़ कर दी थी कि मैंने हर दिन एक मसल ग्रुप को मैं टारगेट करता था। फॉर एग्जांपल मंडे को मैंने पूरा चेस्ट करा एंड चेस्ट की 5-6 एक्सरसाइज कर दी। एंड फिर ट्यूसडे को मैंने बैक करी, फिर बैक की मैंने 5-6 एक्सरसाइज कर दी। अब तुम बोलोगे इसमें गलत क्या है भाई, गलत बहुत ज़्यादा है। अब मैं तुमको यहाँ पे थोड़ी सी साइंटिफिक स्टडी ये बताना चाहता हूँ कि जब तुम जिम में बिगिनर होते हो तो जो तुम्हारा पहला साल होता है ना भाई, वो सबसे ज़्यादा मायने रखता है कि तुम्हारी बॉडी की बेसलाइन कैसी सेट हो रही है। जो पहला साल है ना उसमें लिटरली तुमको स्टीरॉइड्स लाइक गेन्स मिलते हैं। एक बंदे को जितनी मसल ग्रुप, जितना जो मसल है वो 1 साल में चढ़ा पाता है स्टेरॉइड लेके, उतना ही तुम मसल चढ़ा लेते हो 1 साल में, अगर सही से तुम ट्रेन करते हो एंड डाइट अच्छे से लेते हो एंड रेस्ट अच्छे से लेते हो, सही से वर्कआउट करके। ठीक है। तो अगर उसमें तुमने वेस्ट कर दिया अपना पोटेंशियल, तो भाई तुम्हारी जो फिजिक है वो कुछ खास नहीं बन पाएगी दूसरे तीसरे साल। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, जैसे जो सिंघा है, अगर तुम उसकी बॉडी देखोगे तो उसकी ओवरऑल फिजिक अच्छी है पर उसके एप्स बहुत ही ज़्यादा अंडर डेवलप है। एंड उसने अपना जो कारण है यही बताया था कि स्टार्टिंग फेज में उसने कभी एप्स ज़्यादा हिट नहीं करे। तो अब इतने सालों बाद जो एप्स हैं वो अब ट्रेन वो करता भी है, तो उसको उतना अच्छा स्टिमुलस नहीं मिलता एंड उतना अच्छा जो है ग्रोथ नहीं दिखती है एज कम्पेयर टू अगर वो जब बिगनर था तब वो काम करता जो चीज़ है। और यहाँ पे रिसर्च में अगर मैं तुमको ये बताऊं, तो एक बॉडी जो है फुल बॉडी है एंड वो अगर बिगिनर है तो उसको, बिगिनर नहीं एडवांस लोग भी, हर किसी को एक हफ्ते में 3 बार फुल बॉडी मारना चाहिए। मतलब सारी बॉडी की जितनी भी मसल्स है वो ट्रेन करनी चाहिए 2 से 3 बार पूरे हफ्ते में।
एंड मैंने क्या करा था, मैं क्योंकि ऐसे काम करता था कि मंडे को चेस्ट मारा, फिर उसके बाद ट्यूसडे को मैंने बैक मारा, ये सब करा, तो उसकी वजह से क्या होता था कि मैं एक हफ्ते में खाली एक बार ही मसल सारी टारगेट कर पाता था, जिसकी वजह से 2 बार जब मैं मेरे को टारगेट करना होता था वो खाली एक ही बार हो पाती थी सारी मसल ग्रुप टारगेट, जिसकी वजह से बहुत सारा मेरा मसल है वो जो है पोटेंशियल उतना ग्रोथ नहीं देख पाया। और तुम ये काम करोगे, गलती करोगे, इसलिए मैं तुम्हारे लिए आज जो ये वर्कआउट प्लान लाया हूँ, ये अगर तुम फॉलो करते हो 1 साल के लिए भाई, 1 साल के लिए इसको गांठ बांध लो, ठीक है। देखो सक्सेस कभी भी प्लान चेंज करने से नहीं आती ज़्यादा, एक प्लान को पकड़ो एंड उस पर स्टिक करने से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइम के लिए आती है। कोई भी चीज़ में अगर तुमको प्रोग्रेस दिखनी है तो तुम ज़्यादा दिनों तक अगर एक काम को करते हो ना, एज कम्पेयर टू अगर थोड़े थोड़े दिन में बदलते रहते हो, तब तुमको सक्सेस नहीं मिलेगी। उसको कहते हैं शाइनिंग ऑब्जेक्ट सिंड्रोम, जो कि तुम्हारे अंदर है, बंदर वाला दिमाग। उसको बोलो शट डाउन दिस ब्रेन फकिंग, ठीक है। इससे पहले तुमको एक प्लान में स्टिक रहना है 1 साल के लिए। तो तुमको क्या करना है, तुमको इंश्योर करना है कि तुम हर हफ्ते में हर मसल ग्रुप को 3 बार टारगेट कर रहे हो। एंड दूसरी चीज़ मैं तुमको ये बताना चाहता हूँ कि जब तुम्हारी बॉडी नई होती है तो उसको जो जिम में जो वर्कआउट वो करती है बॉडी मशीन के द्वारा, तो उसको नया स्टिमुलस मिलता है तुम्हारी बॉडी को। एंड जो नया स्टिमुलस होता है वो बहुत ही ज़्यादा ऐसे ही होता है क्योंकि हमारी बॉडी को उससे पहले वैसा कभी स्टिमुलस नहीं मिला होता है, तो उसको लगता है कि भाई ये क्या हो रहा है मेरी बॉडी के साथ, कहीं मैं मर तो नहीं जाऊंगी। एंड जैसे कि हमको पता है कि हमारी बॉडी का जो सबसे बड़ा जो रोल है वो क्या है, सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन। एंड सर्वाइवल के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती है। लाइक लिटरली अगर तुमको खाना नहीं मिल रहा है, 4-5 दिनों तक तुम भूखे हो, तो तुम कूड़ेदान से भी जाके खा सकते हो, तुम किसी का कत्ल भी कर सकते हो, उसको पका के खा सकते हो। ये हमारी बॉडी में इंस्टिंक्ट है। एक्सट्रीम की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। एंड द थिंग इज दैट नए स्टिमुलस में तुमको ज़्यादा ओवर फटीग करने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम एक मसल ग्रुप पे एक एक्सरसाइज या 2 एक्सरसाइज भी करोगे तो वो काफ़ी है भाई, वो स्टिमुलस काफ़ी है तुम्हारी मसल ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए। एंड छोटा मोटा नहीं, अच्छा खासा तुम मसल ग्रोथ प्रमोट कर सकते हो, अपनी बॉडी में दे सकते हो। पहली चीज़ जो है, मंडे को तुम्हारा रहेगा, इसको नोट कर लो अच्छे से एंड तुमको स्क्रीनशॉट भी मैं दे दूंगा। मंडे को रहेगा तुम्हारा अपर बॉडी, ट्यूसडे को रहेगा लोअर बॉडी, वेडनेसडे को रेस्ट, थर्सडे को तुम्हारा फुल बॉडी, फ्राइडे को रेस्ट, एंड सैटरडे को फुल बॉडी, एंड संडे को रेस्ट। एंड फकिंग ये मत सोचना कभी भी कि रेस्ट मैं करूंगा नहीं, मैं सातों दिन मैं वर्कआउट करूंगा, डेविड गॉगिंस बन जाऊंगा, 10,000 स्टेप्स भी चल लूंगा, मैं सुबह डांस क्लास भी कर लूंगा एंड सुबह कॉलेज भी चला। भाई कुछ नहीं होगा। एक रबड़ बैंड की पता है खींचने की लिमिट होती है, अगर तुम उसको बहुत ज्यादा खींच दोगे ना तो फट जाएगा वो, या तो छूट जाएगा एक साइड से एंड फिर बैक टू द बेस आ जाओगे। फिर मंडे को अपर बॉडी में सबसे पहले चेस्ट की अगर हम बात करें तो चेस्ट भाई ओवरऑल हमारी अंडर डेवलप रहती है, तो उसके लिए रहेगी बेंच प्रेस। बेस्ट एक्सरसाइज है बेंच प्रेस में। तुम धीरे धीरे अपना पीआर भी हिट करना, पर्सनल रिकॉर्ड बढ़ाते जाना धीरे धीरे, और तुम देखोगे कि एक दिन तुम बेंच प्रेस 100 किलो की मार पा रहे हो। लेकिन शुरुआत में गलती मत करना कि पहले ही दिन 20 किलो की मार ली, कभी भी नहीं। पहले दिन क्या करना है, खाली बार से मारना है तुमको, विदाउट वेट। बेंच प्रेस करोगे पहली चेस्ट के लिए इनफ है, ठीक है। एंड उसी में तुम्हारे फ्रंट डेल्ट जो होते हैं ना शोल्डर के, वो भी थोड़े से हिट हो जाते हैं, टारगेट हो जाते हैं। इसके बाद जो सेकंड एक्सरसाइज है वो अर्नोल्ड प्रेस है। एंड जितनी भी जो मैं एक्सरसाइज बता रहा हूँ वो तुम सर्च कर लेना यूट्यूब पे, तुमको मिल जाएगी कैसे सही से करते हैं, ठीक है। थर्ड एक्सरसाइज है बैक के लिए, 2 एक्सरसाइज यहाँ पे रखी है। बैक सीटेड रो, ठीक है, बैक सीटेड रो वाली है। वो बैक की जो मसल्स होती है ना अपर बैक, उसमें बहुत ज़्यादा काम आती है, बहुत ज़्यादा हिट करती है उसको। उसके बाद लैट पुल डाउन। लैट्स भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एस्थेटिक मसल। एस्थेटिक मसल में जो 2 सबसे मेन जो मसल है वो होते हैं तुम्हारी लैट्स एंड साइड डेल्ट्स ऑफ शोल्डर। ये 2 अगर तुम ट्रेन करते हो तुम्हारी देखना वी टेपर वाली इसी से बनती है बॉडी। उसके बाद बाइसेप का लिए एक करना, बाइसेप की ज़्यादा मत करना, एक काफ़ी है, पर उसको सही से करना है। सब चीज़ फेलियर तक करना भाई, फेलियर तक अगर नहीं करोगे तो ग्रोथ नहीं होगी तुम्हारी। फिर उसके बाद ट्राइसेप ओवरहेड, ये वाली करती है, ये वाली करनी है। और उसके बाद एक बोनस मैं दे रहा हूँ, ऑप्शनल है, अगर तुमको करना है तो करो, नहीं करना है तो भी ज़्यादा कुछ उससे तुमको फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अर्नोल्ड प्रेस में ये वाली मसल ग्रुप टारगेट हो जाती है, जो कि ये डंबल साइड रेस, जिससे मैंने जो बताया ये जो साइड में जो ऐसे कप वाली शोल्डर्स बनते हैं ना वो इसी से बनते हैं। ये तुम काम कर लेना, तुम देखना तुम्हारी फुल अपर बॉडी जो है इससे पूरी की पूरी ट्रेन हो जाती है। उसके बाद आते हैं लोअर बॉडी में। लोअर बॉडी में तुमको ज़्यादा नहीं करना है, एब्स की करनी है एंड क्वाड्स की करनी है, एंड साथ ही साथ हमको करनी है काफ्स की। काफ्स जो कि ऑप्शनल है, कर सकते हो। 4 ही मैं तुमको यहाँ पे बता रहा हूँ। पहली ध्यान से सुनना, रोप क्रंच, ठीक है, उसको यूट्यूब पे सर्च कर लेना एक बार, रोप से कैसे एब्स की करते हैं एक्सरसाइज। उसके बाद रिवर्स क्रंच एक होती है, वो भी एब्स की होती है। उसके बाद स्क्वाट्स, स्क्वाट्स वेरी इंपॉर्टेंट, डेडलिफ्ट एंड साथ ही साथ काफ रेज, ये तुम करोगे लोअर बॉडी में।
एंड उसके बाद फुल बॉडी जिस दिन होगी उस दिन तुमको खाली ये सारी एक्सरसाइज करनी है, दैट सफिशिएंट। पहली बेंच प्रेस, अर्नोल्ड प्रेस, बैक सीटेड रो, लैट पुल डाउन एंड हैंगिंग लेग रेस, स्क्वाट्स, डेडलिफ्ट्स एंड जो एक ऑप्शनल है बाइसेप एंड ट्राइसेप का सुपर सेट तुम कर सकते हो। मतलब एक बार बाइसेप का कल मारा, तुरंत फिर उसको केबल को ऊपर करा, फिर उससे ट्राइसेप का मारा, एंड ऐसे तुम 3 सेट कर सकते हो। और ये जितनी भी एक्सरसाइज बताई है इसके तुम 3 सेट करोगे टिल फेलियर। और ज़्यादातर कोशिश करना फेलियर तुम्हारा 8 से 12 रेपिटेशन के बीच में आए। इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स करने की जरूरत नहीं है, बस तुमको ये एक्सरसाइज करनी है एंड सबके 3 सेट करने हैं, दैट्स इट भाई। अगर तुम ये काम करते हो 1 साल के लिए, प्लीज़ इसको एक बार तुम करके देखना भाई, बहुत ज़्यादा तुमको ग्रोथ मिलेगी। क्योंकि जितनी भी जो एक्सरसाइज है वो कम है, लेकिन मैंने ऐसी कोशिश करी है एक्सरसाइज का कॉम्बो बनाने के लिए जो कि तुम्हारी सारी की सारी मसल ग्रुप को टारगेट करे पूरे हफ्ते में, ठीक है। एंड तुम अगर ये करते हो भाई तो बहुत ज़्यादा तुमको बेनिफिट मिलेगा। एंड ये मेरा पार्ट 1 है जिसमें मैंने तुमको अच्छे से समझाया कि तुम्हारा वर्कआउट प्लान क्या होना चाहिए एज अ बिगनर इन द जिम। एंड इसके अलावा जितने भी जो आलतू फालतू ताऊ चाचा अंकल जिम ट्रेनर है, यहाँ तक जिम ट्रेनर भी, उनको ज़्यादा नॉलेज नहीं है, प्लीज़ अगर तुम 500 वाले जिम जाते हो तो वहाँ पर बिल्कुल नॉलेज नहीं होती। वो तुमको एक मसल ग्रुप के 4 करवाते हैं। मेरा ट्रेनर करवाता था भाई, पागल थोड़ा था, ट्राइसेप की 4 करवा दी, बाइसेप की करा दी 4। कोई फायदा नहीं भाई, तुम बिगिनर हो, जरा सा स्टिमुलस से ही काम हो जाता है। इतना फालतू में तुमको ज़्यादा स्टिमुलस लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ज़्यादा बीटी लेने की जरूरत नहीं है। ये तुम काम करो एंड देखना क्या तुमको ग्रोथ मिलेगी, एंड मेरे को बताना। पहले तुम ये वाला एक बार काम करके देखो, फिर देखना कितना मजा आएगा तुमको। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। ये वर्कआउट प्लान मैंने तुमको पूरा बताया एंड स्क्रीनशॉट भी यहाँ पे लगा दूंगा मैं। एंड ये पहला सीरीज़ है इसका, और इस सीरीज़ में मैंने तुमको खाली वर्कआउट प्लान बताया। दूसरी सीरीज़ में तुमको पूरा डाइट अच्छे से बताऊंगा। देखो जो 4 पिलर्स हैं बॉडी अच्छी बनाने के, उसके बाद जो फालतू की चीज़ें वो बहुत ही आलतू फालतू चीज़ें हैं मैं, लेकिन तुमको बस जो 4 पिलर्स है उसी की सीरीज़ में बना रहा हूँ। और पहला पिलर है जो हमने कवर करा है वो है वर्कआउट। तुम कितना भी अच्छा सो लो, कितना भी अच्छा खाना खा लो, वर्कआउट नहीं करोगे तो फिजिक बन ही नहीं सकती। तो ये तुम काम कर लो एंड दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। एंड साथ ही साथ एक स्किल पे फोकस करो एंड पैसे कमाने पे ध्यान दो, मेहनत करो।